सेक्शन 230 जो है ना वो मेरी डिस्कशन में नहीं आई थी। मैं ये तो एविडेंस आ गया कि मैं जो है मुसलसल इस कमेटी में डेली आके बैठता था। मैं इतने दिन से कोयटा नहीं गया हूँ। ये नहीं कि बीच में जो है ना वो कागजों के दरमियान में एक और कागज डाल के उस पर साइन करवा लिए जाए। हुकूमत का इत्तेहादियों के साथ भी हाथ, निगरां हुकूमत को इख्तियारात देने वाली शिक बगैर बताए मंजूर करा ली। इलेक्शन एक्ट मंजूर होने से पहले इत्तेहादियों में दरार, JUI के कामरान मुर्तजा ने तरमीम आइन से मुतसादिम करार दे दी। प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, सेक्शन 230 की मंजूरी के लिए जाली तरीकाकार इख्तियार किया गया, कागजों के दरमियान कागज डालकर दस्तखत कराए गए। हम जालसाजी की मुखालफत करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत को कुछ भी अच्छा लगे तो असेंबली से मंजूर करा ले। केयरटेकर गवर्नमेंट को मजीद इख्तियारात इस तरमीम के देने के थ्रू मुतरादफ होगा ऑफ पुटिंग द लास्ट नेल इन द कॉफन। डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज इस वक्त तक हमें मुहैया नहीं की गई। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने भी इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 पर एतराज उठा दिया। पार्लियामेंट में खिताब के दौरान कहा, बिल मुसवदे की शक्ल में हमारे पास नहीं, आप एक निगरां हुकूमत को मुंतखब हुकूमत के बराबर ला रहे हैं। ऐसा लगता है मुश्तरका इजलास को भी रबर स्टैम्प बनाना चाहते हैं। आप ऐसे खेल का हिस्सा न बने जिससे मुश्तरका इजलास या पार्लियामेंट बुलडोज हो। PTI के अली जफर ने कहा, निगरां सेटअप को मुल्क चलाने की इजाजत नहीं, वो सिर्फ होल्ड कर सकती है। पार्लियामान की हैसियत अब हाँ या ना करने की रह गई है। कानून साजी हो रही है मगर कानून नजर नहीं आता। निगरां हुकूमत को इजाफी इख्तियारात देने की तैयारी। इलेक्शन एक्ट 2017 में मुजव्वजा तरामीम का बिल आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। तरमीम के मुताबिक निगरां हुकूमत आलमी इदारों से मुआहदा कर सकेगी। मुजव्वजा तरमीमी बिल के मुताबिक हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से 4 माह पहले मुकम्मल होगा। हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर होगी। पोलिंग स्टेशन में कैमरों की तनसीब में वोट की राजदारी यकीनी बनाई जाएगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। इंटरनेट की सहूलत न होने पर प्रिजाइडिंग अफसर असल नतीजा खुद पहुंचाएगा। नताइज रात 2 बजे तक दिए जाएंगे। ताखीर की सूरत में ठोस वजह बताना होगी। इलेक्शन नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे की डेडलाइन होगी। सेनेट टेक्नोक्रेट सीट पर तालीमी काबिलियत के अलावा 20 साल का तजर्बा दरकार होगा। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 40 लाख से 1 करोड़, जबकि सूबाई नशिस्त के लिए इंतखाबी मुहिम पर 20 से 40 लाख खर्च करने की इजाजत होगी। निगरां हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा किए बगैर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, निगरां हुकूमत के लिए 60 के बजाय 90 दिन होने चाहिए। पाकिस्तान को आइंदा 9 माह के लिए मुश्किलात का सामना होगा। इखलाक बाख्ता औरतों को पाकबाजी पर लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, फिर पाक दामनी पर लेक्चर दें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ फिर पटरी से उतर गए। खवातीन पर कीचड़ उछाला। पार्लियामेंट में तौहीन आमेज गुफ्तगू। PTI खवातीन को खंडरात, बाकियात और गार्बेज जैसे लफ्ज कहे। वजीर दिफा यहाँ तक रुके नहीं, खवातीन के सिंफी तौहीन भी की। कहा, जिस शख्स का दिफा औरतें करें उसकी बहादुरी और जुर्रत क्या होगी। इतना कुछ कहने के बाद बोले, मैं कुछ कहूंगा तो ये खवातीन बन जाएंगी। ख्वाजा आसिफ का एक काबिल एतराज लफ्ज तो स्पीकर ने हज़फ भी किया। वजीर दिफा की काबिल एतराज गुफ्तगू पर PTI खवातीन अरकान ने एहतजाज किया, लेकिन स्पीकर इन्हीं को खामोश रहने का कहते रहे। ख्वाजा आसिफ की तौहीना में इस तकरीर पर हुकूमती बेंचेस की खवातीन ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। ख्वाजा आसिफ माजी में भी खवातीन अरकान की तौहीन कर चुके हैं। ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स पर तहरीक इंसाफ की खवातीन नाक बगूला। ऐवान में एहतजाज। डॉक्टर जरका ने कहा, 50 साल सियासत करने वालों ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो जिंदगी में नहीं सुने। कीचड़ उछालने वाले सुन ले, हमारे मुंह में भी जबान है, लेकिन घर की तरबियत ने हमें रोक रखा है। जो अपने आप को काबिल इज्जत नहीं समझते वो दूसरों की इज्जत भी नहीं करते। इज्जत दोगे तो ही इज्जत मिलेगी।
जिला खैबर में शहीद एडिशनल SHO अदनान आफरीदी की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। DPO खैबर, पुलिस अफसरान और लवाहिकीन की शिरकत। अदनान आफरीदी जमरोत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान धमाके से शहीद हुए। पुलिस ने जेर तामीर मस्जिद में मौजूद 2 दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की। इस दौरान एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। फोर्सेज ने दूसरे दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फी यूनिट 7.5 रुपए तक इजाफे की मंजूरी। 100 यूनिट तक के टैरिफ में 3 रुपए इजाफा। 200 यूनिट तक बिजली 4 रुपए महंगी। 201 से 300 यूनिट तक 5 रुपए। 301 से 400 यूनिट तक 6.5 रुपए और 400 से जायद बिजली इस्तेमाल करने वालों पर 1 यूनिट में 7.5 रुपए इजाफा कर दिया गया। सेल्स टैक्स के निफाज के बाद ज्यादा से ज्यादा यूनिट 50 रुपए 41 पैसे का हो जाएगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन के लिए मामला विफाक को भिजवा दिया। लाइफलाइन सार्फिन बिजली की कीमतों में इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। खुदा न ख्वास्ता मुल्क डिफॉल्ट करता तो रोटी के लाले पड़ जाते, सनतों पर कारी जरब लगती। डिफॉल्ट कयामत तक मेरे माथे पर काला धब्बा होता, कब्र पर कुतबा लगता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में खिताब, कहा तवानाई सेक्टर का सर्कुलर डेट अवाम का कसूर नहीं, बड़े बड़े सरमायाकार बिजली चोरी करते हैं। वजीर आजम ने डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रख दिया। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में आजाद पेशावराना सरमायाकारी और नेशनल इनोवेशन अवार्ड्स के इजरा की तकरीब में भी शिरकत। नौजवानों को अवार्ड्स दिए, बोले अगर वसाइल फराहम किए जाएं तो नौजवान दुनिया में पाकिस्तान का नाम पैदा करेंगे और मुल्क के लिए ज़र मुबादला आएगा। शहबाज शरीफ ने नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया, मसनूआत का जायजा लिया और नुमाइंदगान से मुकम्मल ब्रीफिंग ली। दोस्त मुल्कों को PTI की हुकूमत कबूल नहीं, मौलाना फजल रहमान का दावा। कहा सऊदी अरब, दुबई यहां सरमायाकारी करना चाहते हैं। दोस्त हमसे पूछते हैं अगला निजाम क्या होगा? अगले निजाम में यही लोग वापस आते हैं तो उन्हें कबूल नहीं। बोले साबिक हुकूमत ने तरक्की का पहिया जाम किया, हमने नाअहलों को इक्तदार से उठाकर बाहर फेंका। ऐसे लोग दोबारा मुसल्लत हुए तो पकड़ कर निकालेंगे। जाली हुकूमत पहले तस्लीम की, ना आइंदा करेंगे। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI बयान कलम बंद कराने के लिए सेशन कोर्ट में आज तलब। केस में चेयरमैन PTI की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली आज समाअत करेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होगी। इलेक्शन कमीशन की चेयरमैन PTI को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन PTI आज इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। साइफर और ऑडियो लीक की तहकीकात में चेयरमैन PTI FIA हेडक्वार्टर में इंक्वायरी टीम के सामने पेश हो गए। साइफर तहकीकात में चेयरमैन PTI की तलबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। जख्मों से चूर कमसिन मुलाजमा ICU में। मुबैना तशद्दुद करने वाली जज की बीवी गिरफ्तार ना हो सकी। इस्लामाबाद के सिविल जज के घर मुलाजिम बच्ची पर मुबैना तौर पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। रिजवाना के जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां जख्म न हो। सर की हड्डी समेत कई हड्डियां टूटी हुई हैं, हाथ पांव भी तोड़ दिए गए। बच्ची ठीक से बोल भी नहीं सकती। सिविल जज आसिम हफीज की बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। इस्लामाबाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। 2 दिन गुजर गए, जज की अहलिया पुलिस के हाथ न आई, घर पर नहीं थी। बच्ची को मुलाजमत पर रखवाने वाला जेर हिरासत है। फैसल वावडा बदतरीन तशद्दुद का शिकार मासूम बच्ची की आवाज बन गए। ट्वीट में लिखा, हुकूमत या अदालत ने नोटिस लिया, न किसी का मुजम्मती बयान आया, चाहे वो PDM की 13 हुक्मरान जमातें हों या PTI। जो बच्ची का हाल है यही हाल पाकिस्तान का है। अब देखना यह है पाकिस्तान का बेहतरीन कानून इंसाफ देता है या सिविल जज की बीवी को जमानत। इस बच्ची को अपनी बेटी समझकर मुजरिमों को जल्द सख्त सजा दी जाए। फैसल वावडा इस मामले पर शुरू से पेश रहे। फैसल वावडा की जानिब से मामला उठाने पर आला हुकाम ने नोटिस लिया।
कराची में थोड़ी बारिश, ज्यादा पानी। केडीए चौरंगी इस बारिश में भी डूब गई। न्यू कराची सेक्टर 5E में नाला ओवरफ्लो होने पानी रोड और गलियों में दाखिल आ गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब के दफ्तर के सामने भी पानी खड़ा था। पीपल्स पार्टी की 15 साल की कारकर्दगी नालों से उबल उबल कर बाहर आ रही है। कब्जा मेयर ट्विटर और फेसबुक छोड़ें, काम करें। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इसहाकदार जागीरदारों और वडेरों को तहफ्फुज फराहम कर रहे हैं, उन पर टैक्स क्यों नहीं लगाते। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी से मुलाकात। नेवल चीफ ने मैरी टाइम की तरक्की, सिक्योरिटी में पाक बहरिया के इकदाम से आगाह किया। वजीर खजाना ने बहरी उमूर में तरक्की, आलमी अमन में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के ताज़ा वाक़ये ने मुसलमानों को शदीद गम से दो चार किया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इन मकरू और शैतानी वाक़यात का बार बार होना मज़मूम मंसूबे की अक्कासी करता है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का OIC से सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राबता। स्वीडन समेत दीगर यूरोपीय मुल्कों में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। जद्दा में OIC का इजलास, स्वीडन की खुसूसी LC की हैसियत मुअत्तल। हुसैन इब्राहिम की डेनमार्क में कुरान पाक के नुस्खे को नजरियातिश करने की मजम्मत। कहा इस तरह की कार्रवाइयां मजहबी मुनाफरत, अदम बर्दाश्त को हवा देती है। मिनिस्टर ऑफ पावर इधर तवज्जो फरमाएं। ये सुनने वाली बात है, ये कुल मजमुआ, ये गौर से सुनिए मिनिस्टर साहब, जरा गौर से बात सुने। मिनिस्टर ऑफ पावर इधर तवज्जो फरमाएं। गौर से बात सुने, बातें बाद में करना। वजीर आजम ने DI खान में खिताब के दौरान खुर्रम दस्तगीर को डांट दिया। शहबाज शरीफ ने बिजली और गर्दिशी कर्जों का जिक्र छेड़ा तो खुर्रम दस्तगीर जाहिद अकरम दुर्रानी से गपशप में मसरूफ थे। वजीर आजम ने 2 मरतबा उन्हें पुकारा, लेकिन वजीर तवानाई बातों में मगन रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने खुर्रम दस्तगीर को हिलाकर वजीर आजम की तरफ मुतवज्जो किया। लियारी कराची में पुलिस अहलकार को कत्ल करने वाला भाई, दोनों बेटों समेत गिरफ्तार। पुलिस ने मुल्जिमान को बैरून मुल्क फरार की कोशिश करते हुए धर लिया। मुल्जिमान ने 16 जून को जायदाद के तनाजे पर पुलिस अहलकार इस्माइल को कत्ल करके मोटरसाइकिल को आग लगाई थी। इस्माइल पर तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई। भारतीय लड़की अंजू और दीरबाला के नसरुल्लाह का निकाह हो गया। अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया, नाम फातिमा रखा। निकाह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीर में हुआ। हाथ थामे नौब्याता जोड़े ने दीर की वादी में हनीमून मनाया, फोटोशूट करवाया, टिकटॉक वीडियोस भी बनाई। छब्बीस जमाती इत्तेहाद मोदी की लंका ढाने को तैयार। भारत में ऑपोजिशन इत्तेहाद ने वजीर आजम मोदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया। ऑपोजिशन का मणिपुर में खाना जंगी पर लोकसभा में बहस का मुतालबा। मोदी सरकार के हीले बहाने अदम एतमाद की तहरीक का सुनकर मोदी बौखलाहट का शिकार। ऑपोजिशन इत्तेहाद को ईस्ट इंडिया कंपनी से तशबीह दे दी। पाक पतन में बरे-सगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर के 781वें उर्स की तकरीबात जारी। दूसरे रोज भी अकीदतमंद बहिश्ते दरवाजे के लिए कतारों में, सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। कोलंबो टेस्ट के दूसरे रोज का खेल, बारिश की नजर, सिर्फ 10 ओवर्स का खेल हो सका। पाकिस्तान ने 2 विकेट पर 178 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 87 और कप्तान बाबर आजम 28 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान को श्रीलंका पर 12 रन की बढ़तरी हासिल। कोलंबो में बारिश ने खेल रोक दिया, लेकिन हसन अली को ना रोक सकी। फास्ट बॉलर बारिश एंजॉय करने कवर से ढके मैदान में उतर गए। स्लाइड्स लगाकर खूब शरारतें की। ड्रेसिंग रूम में मौजूद खिलाड़ी भी हसन अली की मस्तियों से खूब महसूस हुए। और फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप में बॉर्जेस की शानदार हैट्रिक। ब्राजील ने पैनामा को चारों शाने चित कर दिया। अपने पहले मैच में 4-0 से फतह समेटी। कामयाबी पर ब्राजीलियन फैंस खुश। खवातीन शायकीन ने भरपूर जश्न मनाया।